देखो भाई, आज हमें क्या करना है, लोगैरिथम। ठीक है। सबसे पहले लोगैरिथम करने से पहले मेरे को एक बात बताओ, हमने इंडाइसिस कर लिया कंप्लीट, समझ आ गया सबको? ठीक है। इंडाइसिस के अंदर हम क्या करते थे, जैसे 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 मतलब 22, 32। ठीक है। इसका मतलब अगर मैंने 3 की पावर 3 बोला तो क्या होता था, 27। मतलब कोई नंबर दिया होता था, उसकी पावर दी होती थी, उसको हम सिंप्लीफाई करते थे। ये हमने इंडाइसिस में किया था। ठीक है। इसके अंदर हमने 3 टर्म पढ़ी थी, बेस, पावर और वैल्यू। याद है सबको? देखो, जैसे कि लिखा होता था a की पावर n = x। ठीक है। इसके अंदर ये a क्या होता था, बेस। ये क्या होती थी, वैल्यू। और ये क्या होता था, पावर। ये हम पढ़ चुके हैं, याद है सबको? ठीक है। अब लोगैरिथम के अंदर क्या आएगा, देखो। जैसे अगर मैंने बोला log ऑफ a की पावर x = n, मतलब इसके अंदर क्या होगा, हमारे को बेस जो होगा वो तो बेस में ही होगा, जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे लिखी होगी, और हमारे को क्या बतानी होगी, पावर। क्या बताना होगा, पावर। जैसे 2 की क्या पावर करूं कि मुझे आंसर 16 मिल जाए, 4। ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, log ऑफ base 2 16 = 4। समझ आया? मतलब लोगारिथम में हमें क्या बताना होता है, पावर। समझ आया? देखो, जैसे अगर मैं बोलूं कि log ऑफ 2 की पावर 232 क्या होगा, 5। क्यों? इसका क्या मतलब है, साफ सब शब्दों में अगर मैं बोलूं कि 2 की क्या पावर करूं कि मुझे क्या मिल जाए, 32। समझ आया? अब मान लो कि किसी बच्चे को ये नहीं समझ आता कि कितनी पावर करें, तो क्या करो, कैलकुलेटर निकालो। निकालोगे कैलकुलेटर, निकालो कैलकुलेटर। कैलकुलेटर पे क्या करोगे, जैसे सबसे पहले 2 प्रेस किया, कर दिया। फिर उतनी बारी मल्टीप्लाई और इक्वल टू प्रेस करते, मल्टीप्लाई करो और इक्वल टू प्रेस करते जाओ। करते जाओगे, जब तक प्रेस करते जाओ जब तक 32 नहीं आएगा। कितनी बारी प्रेस किया, काउंट करो। 4 बारी काउंट करो, 4 बारी प्रेस करोगे तब आएगा। आ गया? तो जितनी बारी प्रेस करते हैं, जैसे 4 बारी प्रेस किया तो आंसर जो आएगा वो उससे एक प्लस आएगा। मतलब अगर n टाइम्स तुमने प्रेस किया तो आंसर क्या आएगा, n+1। क्लियर हुआ? जैसे यहाँ पे तुम्हें सॉल्व नहीं करना आता, किसी बच्चे को नहीं पता कि 2 की पावर 5 = 32 होता है, तो क्या करो, कैलकुलेटर पे 2 लिख दो, मल्टीप्लाई प्रेस कर दिया, इक्वल टू प्रेस करते जाओ जब तक 32 ना आए, और उसको काउंट करो कितनी बारी। 4 बारी किया, 4 बारी करते 32 आ जाएगा। तो जितनी बारी प्रेस करते हैं इक्वल टू, उससे एक प्लस क्या आ जाता है, आंसर। समझ आया? 4 बारी प्रेस किया था तो 5 आंसर आ गया। क्लियर है? जैसे अब ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं। log ऑफ 3 की 327 क्या आएगा, 9। 3 की क्या पावर करूं कि 27 आ जाए, 3। क्लियर है? अब किसी को नहीं पता तो कैलकुलेटर पे 3 लिखो, मल्टीप्लाई दबाओ, इक्वल टू 2 बारी दबाओगे तो आ जाएगा। 2 बारी प्रेस किया तो एक प्लस करके आंसर आएगा। हाँ, ये रूल है। क्लियर है? इसके बाद अगर मैं बोलूं log ऑफ 5 625 क्या आएगा, 5 को दबाओ, मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 4 5। 4 आंसर आ गया। इसका साफ शब्दों में बोले तो 5 की क्या पावर करूंगी, 625 आ जाए। क्लियर है सबको? मतलब लोगैरिथम में हमें क्या बताना होता है, बेस दे रखी होती है, वैल्यू दे रखी होती है, हमें पावर बतानी होती है। ये तो बेसिक बेसिक मतलब है, ये नहीं आता हमारे पेपर में। ये तुम्हें बस समझाने के लिए है कि होता क्या है। ठीक है। बट फिर भी एक बार देख लेते हैं, ताकि तुम्हारा थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाए। क्या आएगा भाई, 2 10 की क्या पावर करूं कि 100 आ जाए, 2। ठीक है। क्या आएगा, 10 की क्या पावर करूं कि 10 ही आ जाए, 1। अरे उसमें तू ऊपर वाली 10 की क्या पावर करूं कि आंसर 1 आ जाए, 0। किसी भी चीज की पावर 0 इज 1। क्लियर है? इसके बाद अगर मैं बोलूं, क्या आएगा, 2512। 2 की क्या पावर करूं कि 512 आ जाए, 9। 9। 8 बारी प्रेस करोगे तो आएगा। ठीक है, तो क्या कर दोगे, 9। क्लियर है?
लॉग ऑफ √3 और 243 क्या आएगा? एक मिनट। मोटी होती है। अब कैलकुलेटर पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? √3 आता है, √3 लिखना। उसको प्रेस करो, कितनी बारी आएगा? 9 बारी प्रेस करोगे तब आएगा। तो आंसर क्या आएगा? नहीं 10। क्लियर है सबको? रूट कहाँ गया फिर इसका? √3 लिखो कैलकुलेटर पे, मल्टीप्लाई प्रेस करो और इक्वल टू दबाते जाओ। रूट 3 लिखे। दस है। 3 लिखा। 3 करके पूरा एक मल्टीप्लाई कर दो, बस ऐड कर दो, ऐसे करो, मल्टीप्लाई कर मैंने दो। कुछ बताया। √3 लिखा, इसका रूट दबा दिया, ये √3 आ गया। मल्टीप्लाई दबा दिया, अब इक्वल टू दबाते जाओ। जितनी बारी मल्टीप्लाई दबाओगे, 9 टाइम्स दबाओगे, 10th में आंसर आ जाएगा। क्या? क्लियर हो गया सबको? अब आ जाओ मेन मुद्दे पे। ठीक है, log ऑफ ax इज इक्वल टू वाई, जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे को क्या होता है, जैसे y की जगह तो मैंने लिख लो ताकि कंफ्यूजन हो। ठीक है, इसके अंदर a x और n इनके लिए कुछ कंडीशन होती है, तभी सिर्फ हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या कंडीशन है? कि a जो होगा वो पॉजिटिव होगा, पहली कंडीशन। ठीक है, x जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा, दूसरी कंडीशन। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, जो a होगा ना वो कभी 1 के इक्वल नहीं हो सकता। 0 से बड़ा तो होगा, 0 से बड़ा नंबर तो 1 भी होता है, पर वो 1 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर 1 आएगा तो लोग नहीं निकाल पाएंगे। समझ आया? और ये जो n है ये कुछ भी आ सकता है, कोई भी रियल नंबर, चाहे पॉजिटिव, 0, 1, 2, कुछ भी। तो n कैन बी एनी रियल नंबर। ये चीज समझ आई? कोई प्रॉब्लम? अगर मैं बोलूं log ऑफ बेस 2 क्या होगा? बताओ, 2 की क्या पावर करूं कि 0 आ जाए? 1। ऊपर क्या लिखवाया मैंने कि ये जो x होता है ये 0 हो ही नहीं सकता, 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर ये 0 है तो क्या आएगा? नॉट डिफाइंड, डिफाइन ही नहीं होएगा। नहीं समझ आया? क्लियर है सबको? नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे -2 है तो नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि वो तो क्या होना चाहिए था? पॉजिटिव। क्लियर है? तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। स्क्वायर, स्क्वायर कहाँ से आ गया? इक्वल टू समझ आ गया सबको? ठीक है, इसके बाद तुम बताओ, क्वेश्चन है log ऑफ 1.5 5.0625 बताओ। चार। सही है। क्या आ रहा है? 4। क्लियर है सबको? पक्का? ठीक है, इसके बाद बात आती है, जैसे log 232 इसकी वैल्यू क्या थी? 5। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 32 इज इक्वल टू 2 की पावर 5। ठीक है, मतलब मैंने क्या करा, log हटा दिया। ठीक है, मैंने कहा यार बहुत दिमाग खराब कर रहे हैं, सिंपल पावर वाली चीज चल रही है, log को हटा देते हैं। ठीक है, जब कभी भी हम चाहेंगे कि हमें log हटाना है तो कैसे हटेगा, देखो। जैसे लिखा हुआ है कि इफ log ऑफ a x इज इक्वल टू n। ठीक है, लिखा हुआ है, ये x तो रहेगा यहीं पे, ये x तो रहेगा यहीं पे, ये जो नीचे पैर में है ना, इसके बेस है, ये उड़ाता हुआ जाएगा और ये पावर बन जाएगी इसकी। समझ आया? जैसे कि x तो था, ये तो यहीं रहा, ये a दूसरी साइड जाएगा और ये पावर में आ जाएगा। समझ आया? ये x रहा यहीं पे, जो नीचे चीज है वो दूसरी साइड जाएगी और इसको उड़ाते हुए कहाँ ले जाएगी? अपनी पावर में। समझ आया? पक्का? तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, करो, फाइंड ए इफ log ऑफ a √2 इज इक्वल टू 1/6। बताओ देखिए पावर। क्या होगा इसमें? √2 तो यही रहेगा, ये बेस है, ये उधर जाएगा, इसको पावर में ले जाएगा। तो कैसे होएगा? √2 इज इक्वल टू a की पावर 1/6।
क्लियर। अब देखो कैसे होएगा, ये पावर 1/6 है, ये दूसरी साइड आएगी तो क्या बन जाएगी 6, इंडाइसिस में पड़ा हुआ है। तो √2 की पावर 6 इज इक्वल टू ए। √2 को कैसे खोल सकते हैं, 2 की पावर 1/2 इंटू 6 इज इक्वल टू ए, ये 3 पे कट जाएगा तो क्या आ गया 8 इज इक्वल टू ए। क्लियर, आसान है चीजें, कुछ मुश्किल लग रहा है, ठीक है। इसके बाद आती है प्रॉपर्टीज लॉग की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इन्हीं पे ही आएगा तुम्हारा क्वेश्चन, लॉग के ऊपर बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता। अगर तुम्हें बेसिक प्रॉपर्टीज भी पता है ना तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले प्रॉपर्टीज समझते हैं फिर मॉड्यूल के क्वेश्चन करेंगे, तुम्हें समझ आ जाएगा क्या है। देखो प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी बता चुकी, बताओ ए की क्या पावर करूं कि आंसर 1 आ जाए, 0। किसी भी चीज की पावर 0 इज 1। इसका कहने का मतलब क्या है, यह ध्यान से समझो। जब कभी भी log 1 होगा, बेस चाहे कुछ भी हो, तो आंसर हमेशा क्या आएगा 0। log 1 इज 0, ये बात जुबानी याद होनी चाहिए, log 1 क्या होगा 0। Zero। क्लियर। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी, log ऑफ ए, ए ए की क्या पावर करूं कि आंसर ए आ जाए 1। इसका क्या मतलब है इन जनरल के समझो, जब कभी भी ऊपर नीचे वैल्यू सेम आएगी तो आंसर हमेशा क्या आएगा 1। जब कभी भी ऊपर नीचे वैल्यू सेम आएगी तो आंसर क्या आएगा 1। क्लियर है। जैसे अगर मैं बोल दूं log ऑफ 2 2 तो क्या आएगा 1। जब कभी भी ऊपर नीचे वैल्यू सेम तो आंसर 1। इसके बाद आती है थर्ड प्रॉपर्टी और वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, log ऑफ mn। जब कभी भी अंदर मल्टीप्लाई में 2 नंबर लिखे हो तो ये कैसे खुलता है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। समझ आया। जब कभी भी अंदर मल्टीप्लाई में है तो log m प्लस log n। समझे। अब देखो जैसे एग्जांपल में बोलूं, log ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ये दे दिया, इसको सॉल्व करके बताओ। तो क्या करोगे, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे, क्या कैसे लगेगी ये वाली प्रॉपर्टी, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 प्लस log 4। बाकी तो हमें कुछ सॉल्व करना आता नहीं, पर log 1 का जरूर पता है, क्या होता है 0, चाहे बेस में कुछ भी हो। तो ये 0 हो गया, बाकी एज इट इज लिख दो, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर, नहीं समझ आया। ये प्रॉपर्टी है, ये तो आ गया समझ में, ये जीरो हुआ ये कैसे। log 1 क्या होती है पहली प्रॉपर्टी 0, अरे पीछे वालों की वैल्यू। ऐसे एज इट इज log 2 log 3 log 4। अभी आगे सॉल्व करना सीखेंगे, जब सॉल्व करेंगे तब बताएंगे, अभी नहीं आता, जितना आता है उतना बताएंगे। क्लियर हो गया, ठीक है आगे चलते हैं। अगर मैं बोलूं कि log ऑफ x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 सिंप्लीफाई करो, क्या करोगे, log x प्लस log x प्लस 2 प्लस log x प्लस 3। क्लियर है। इसके बाद अगर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ, ध्यान से समझना। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है log m प्लस n, अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है log m प्लस n, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ log m प्लस log n, नहीं। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, कभी भी अंदर अगर प्लस होगा तो वो अलग अलग नहीं होता, सिर्फ बीच में मल्टीप्लाई होएगा तो ही वो अलग होएगा। बीच में अगर प्लस है तो ऐसे नहीं खुलता। बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, बीच में प्लस लिखाता है और उसको ऐसे खोल देते हैं। तो इसको लिख लो अगर तुम्हें नहीं याद रहता तो, कि लोग के बीच में अगर प्लस का साइन आएगा तो वैसे कभी नहीं खुलेगा। क्लियर हो गया। इसके बाद आती है फोर्थ प्रॉपर्टी, काफी इंपॉर्टेंट, log m बाय n। इसका फॉर्मूला होता है log m माइनस log n। ठीक है, जैसे अगर मैं बोल दूं एग्जांपल log ऑफ 2/3, तो इसको कैसे खोलोगे, log 2 माइनस log 3। क्लियर है सबको। अगर मैं बोल दूं log ऑफ x y अपॉन y, log z कैसे खोलोगे, log z log y log एक्स वाई माइनस log z। देखो स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले m बाय n दिख रहा था तो log m माइनस log n, ठीक है। अब ये पूरा सिंप्लीफाई नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि 2 नंबर मल्टीप्लाई में है। ये फिर से खुल सकता है mn वाली प्रॉपर्टी से, log x प्लस log y और ये एज इट इज। समझ आ गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, log x प्लस log y माइनस log z।
क्लियर है सबको? कोई डाउट? जैसे अगर कोई नंबर दे रखा है log 2/5 तो log log 2/5, तो इसको लिख दे log 2 माइनस log 5। तो log ये अभी हम ऐसे, हाँ उसको log 0.1 उसको अभी हम सॉल्व करना सीखेंगे कि इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। जब हम सीख जाएंगे तब हम उसको सॉल्व करेंगे, जब तक हमें नहीं आता तब तक हम यहीं पे रखेंगे। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद अगर मैं बोलूं कि क्या log m-n लिखा है तो वो क्या इसके इक्वल होगा? फिर से यही गलती नहीं करनी है। यहाँ पे माइनस होता है, बच्चे इसको ऐसे खोल देते हैं, तो ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होता। तो ये बात भी बहुत ध्यान से समझ लेना, ठीक है? प्रेशर, एग्जाम प्रेशर में ये गलती हो जाती है, तो ये गलती नहीं करनी, इसलिए बता रही हूँ, ठीक है? फिफ्थ प्रॉपर्टी, log x की पावर n। अब किसी भी चीज की पावर आ जाती है ऊपर, तो वो पावर कहाँ आ जाती है? आगे। तो इसको कैसे लिखते हैं? n log x। क्लियर है? जैसे अगर मैं बोलूं log ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? तो इसका बेस नहीं तो है log एक्स। इसका बेस क्या माने जब कभी भी बेस, ये चीज मैं अभी बताने वाली हूँ आगे, जब कभी भी बेस हमें नहीं दे रखा होता तो उसको हम ऑटोमेटिकली क्या मानते हैं? 10। ठीक है? 10 10, बेस 10। ये चीजें मैं अभी आगे बताऊंगी, तुम आज ही कंफ्यूज ना हो जाओ ज्यादा, तो इसलिए नहीं बताया। चीजें लाइन हो जाएंगी, सारी चीजें बताऊंगी, परेशान मत हो, ठीक है? पर अभी के लिए दिमाग में क्वेश्चन आया है तो उसको खत्म करते हैं कि अगर कुछ नहीं दे रखा बेस में तो बेस इज 10। ठीक है? इसके भी फिर क्या चीज रेडियन बना देना देखते हैं? इसका क्या ही पड़ेगा? log ऑफ एक्स स्क्वायर बाय क्यूब, इसको कैसे खोल सकती हूँ? अब देखो, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप, तो चीजें प्रोडक्ट में है तो क्या प्रॉपर्टी लगेगी? सबसे पहले log m प्लस log n। तो ये कैसे लिख सकते हैं? log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ बाय क्यूब। अब ये वाली प्रॉपर्टी, ये पावर है, ये पावर कहाँ जाएगी? आगे। तो ये क्या बन जाएगा? 2 log x प्लस 3 log y। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद बात आती है, अगर मैंने बोला जैसे कि 2 log रूट एक्स, इसका आता है, इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं? जैसे अगर ये पावर 2 यहाँ पे है तो ये पावर पीछे भी जा सकती है, तो इसको पीछे भेज दो। Okay. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ रूट एक्स की पावर 2। तो ये क्या बन जाएगा आंसर? log एक्स। क्लियर है? पक्का? अब इसने, संदीप ने पूछ ही लिया तो हम बता ही देती हूँ कि बेस अगर नहीं दे रखा होता तो कैसे क्या होता है, फिर आगे प्रॉपर्टी करेंगे। जैसे लोगैरिथम जो होता है ना हमारा, इसमें दो तरीके के बेस आते हैं, ठीक है? एक बेस होता है, एक को हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। दो तरीके के लॉग होते हैं, मतलब एक होता है नेचुरल लॉग, एक होता है कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग का मतलब होता है जिसका बेस होएगा ई। ठीक है? अब तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में। जो बच्चे तब जब वो चैप्टर करेंगे तब इसकी बात करेंगे, इस चैप्टर में इस चीज का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? कॉमन लॉग का मतलब होता है जिसका बेस होता है 10, जिसका बेस होता है 10। क्लियर हुआ? ठीक है? अगर कहीं पे भी बेस नहीं दे रखा तो उसको हम ऑटोमेटिकली क्या मान लेते हैं? 10। जैसे मैंने लिख दिया log x, तो इसका क्या मतलब है? log बेस 10 और ये x। समझ आ गया? इसको सॉल्व करना अभी हम बाद में सीखेंगे, पर अभी के लिए इतना समझ लो तुम। समझ आ गया? ठीक है। इसके बाद बात आती है फिफ्थ सिक्स्थ प्रॉपर्टी की। देखो, सबसे इजी जो होता है ना, और जिसका सॉल्व करने का तरीका हमें पता होता है, वो बेस 10 ही होता है। हमें बेस 10 को सॉल्व करना आता है, कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम सीखेंगे, ठीक है? तो मान लेते हैं कि हमारे को कोई और बेस दे दिया, तो हम क्या करते हैं अपनी इजी कैलकुलेशन के लिए उसको बेस 10 के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। पर कैसे कन्वर्ट करते हैं वो अब हमें सीखना है। तो सिक्स प्रॉपर्टी का नाम है बेस चेंजिंग फॉर्मूला। बेस चेंजिंग फॉर्मूला। मैं बहुत बारी एक बात बोलती हूँ कि मैथ्स के अंदर अगर हमें कोई चीज बनानी होती है तो हम सोचते नहीं है, हम बना लेते हैं सीधा, ठीक है? तो बेस अगर हमें चेंज करना है, क्वेश्चन पेपर में अगर हमें बेस 2 दिया है तो हम अपनी मर्जी से चलेंगे, उसको बेस 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे वो देखो। जैसे अगर मेरे को दिया log x और a,
दे रखा है, बेस क्या है इसमें, ए। मैं चाहती हूँ इसको 10 में कन्वर्ट कर लूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, लॉग ऊपर लिखूंगी और लॉग नीचे लिख दूंगी। लिख दिया, जो ऊपर नंबर है वो ऊपर लिख दिया, ऊपर क्या है एक्स और नीचे क्या है ए। दोनों में से किसी का कोई बेस है, नहीं है, तो क्या लगा दो 10। समझ आया, जो बेस मैं चाहती हूँ वो लगा सकती हूँ। मेरा मन करता मैं यहाँ पे बेस 12 बनाऊं तो मैं यहाँ पे 12 भी लिख सकती थी, कोई गलत नहीं कर सकता। मैं चाहूँ कि यहाँ पे मैं बेस 2 बनाऊंगी तो मैं 2 भी लिख सकती थी, कोई गलत नहीं कर सकता। पर चेंज कैसे करना है वो समझ आया। Yes. जो दे रखा है लोग ऊपर लोग नीचे, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, और जो बेस चाहिए वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर ये है कि दोनों ऊपर नीचे सेम नंबर लिखना, कभी ऊपर 2 लिख दो नीचे 3 लिख दो। मैम ने कहा था जो चाहिए बना लो, ऐसे नहीं होएगा, गलत हो जाएगा वो। समझ आया। जैसे अगर मैं बोलूं ये है, इसको बेस 10 बनाना है मेरे को, तो मैं क्या करूंगी, लोग ऊपर लोग नीचे, एक्स ऊपर 2 नीचे, तो बेस दोनों का 10। क्लियर है, पक्का। अगर मैं बोलूं तुम्हें लॉग ऑफ 335, ये है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, लॉग ऊपर लॉग नीचे, 35 ऊपर 3 नीचे, बेस 10 दोनों। क्लियर है, पक्का, कोई डाउट, सबको क्लियर है। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया एग्जाम्पल लॉग 2 3 इंटू में लॉग 5 2 इंटू में लॉग 3 5, बताना इसको कैसे सॉल्व करोगे। बता। कर सकते हो उसको सॉल्व, Yes. कैसे, खोल दो, लॉग ऊपर लॉग नीचे, ऊपर 3 नीचे 2, लॉग ऊपर लॉग नीचे, ऊपर 2 नीचे 5, लॉग ऊपर लॉग नीचे, ऊपर 5 नीचे 3, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, आंसर क्या आ गया 1। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं सेवंथ प्रॉपर्टी पे। सेवंथ प्रॉपर्टी कहती है लॉग ऑफ ए बी इंटू में लॉग ऑफ बी ए इज इक्वल टू 1। समझ आया। अगर यहाँ पे नीचे ए है ऊपर बी है और अगली चीज इससे उल्टी है, तो ये क्या आ जाएगा 1। समझ आया, इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे आएगा वो चीज क्लियर होगी। इसके अंदर एक और चीज आती है, जैसे लॉग ऑफ ए बी, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 में लॉग ऑफ बी ए। अगर कभी तुम्हें ये दे रखा हो तो इसका क्या मतलब है, अगर तुम चाहते हो कि रेसिप्रोकल वाली चीज खत्म करनी है तो उसको सीधा ऐसे लिख सकते हो, जो ऊपर है उसको नीचे कर दो, जो नीचे उसको ऊपर, उल्टा हो जाता है। समझ आ गया, ठीक है। अगर मैं बोलूं 1 में log ऑफ 8 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू क्या आएगी फाइनल 3। समझ आ गया, क्यों, क्योंकि मेरे को इसको ऐसे लिखना था, ये उल्टा हो गया। अब 2 की क्या पावर करूं कि 8 आ जाए 3। क्लियर हो गया। इसके बाद आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 8। वो कहती है लॉग ऑफ ए की पावर एक्स इंटू, ऐसे अगर लिखा है इसका क्या मतलब है, जो बेस है ना उसकी पावर दे रखी है। जब कभी भी बेस की पावर दे रखी होगी तो वो कैसे खुलेगी, बाहर आएगी 1/बन के, बाहर आएगी 1/बन के। देखो जब कभी भी एक्स की पावर दे रखी होती थी वो तो नॉर्मल आ जाती थी आगे, पर अगर बेस की पावर दे रखी होगी तो वो कैसे आगे आती है 1/, होके आगे क्या बन जाएगा लॉग एक्स और ये ए। क्लियर है। अब देखो ये पावर है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, एक्स की पावर 1/b, पक्का, क्योंकि ये आगे आ गया था वो पावर में चला गया। समझ आया, क्लियर है सबको, कोई डाउट किसी को, ठीक है। इसके बाद जैसे अगर मैं बोलूं log ऑफ 2 की पावर 300, इसको कैसे लिख सकती हूँ, 1/3 log 2 और 100। क्लियर है, कोई डाउट। log ऑफ 5 का स्क्वायर और 30 कैसे लिख सकती हूँ, 1/2 log बेस में 5 और 30। क्लियर है, पक्का। अगर मैंने बोला log ऑफ ए स्क्वायर एक्स, इसको कैसे लिख सकती हूँ, 1/2 log ऑफ ए एक्स, और इसको ऐसे लिख सकती हूँ log ऑफ ए एक्स की पावर 1/2, या फिर log ऑफ ए रूट एक्स। क्लियर है। इसी थ्योरम का एक एक्सटेंशन आता है, उसको समझते हैं, इसी का एक्सटेंशन।
इसका एक्सटेंशन क्या है? जैसे अगर आ गया log a की पावर b एंड x की पावर y, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों की पावर आ गई, आने तो भाई कितने की भी पावर y आएगी, by b. बाय तो आता है सिंपल, आ गया। नीचे वाले की पावर 1/o क्या आती है? आ गई। अंदर वाले को ऐसे ही छोड़ दो। कुछ था इसमें? जो रूल है वो साफ साफ चलते जाएंगे। नीचे वाले की पावर 1/o क्या आती है, ऊपर वाले की एज इट इज आती है, और सॉल्व कर दिया। ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं, हाँ ये तो प्रॉपर्टी समझ आ गई, एक्सटेंशन। अब प्रॉपर्टी आती है 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या कहती है? जैसे जब कभी भी बोला हो a log a की पावर log x, इसको इसकी वैल्यू होती है x। कैसे होती है वो समझो। जैसे अगर मैंने बोल दिया 2 log 2 और ये 16, ठीक है। अब एक बार ध्यान दो, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए इसका? 16, ठीक है। सॉल्व करके देखते हैं इस चीज की वैल्यू क्या होगी। 2 की क्या पावर करूंगी 16 आ जाए? 4। तो 2 की पावर 4 क्या आता है? 16। समझ आया? तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर यहाँ पे बेस में लिखा है जिसका log है, उसी की अगर पावर है तो ये सारा हो जाता है खत्म, और ये सिर्फ नीचे उतर जाता है। समझ आया? पक्का? नहीं आया समझ? जैसे ये ए था, ये log का बेस क्या था? ए। जिस जिस जो log का बेस है, अगर उसी की पावर में ये चीज चल रही है तो ये पूरा चीज खत्म हो जाती है, सिर्फ एक्स आ जाता है। जैसे यहाँ पे था 2 और 2 सेम था, ये पूरा खत्म, आंसर क्या आ गया? 16। समझ आया? जैसे अगर मैं बोल दूं एग्जाम्पल 9 log 3x, इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा बताओ? लगाओ थोड़ा दिमाग। X cube. यस। क्यों? 9 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर, और इसकी पावर चल रही है ये। पावर के ऊपर पावर क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई। 3 2 log 3x, ये आ गया। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 3 log 3x² लिख सकती हूँ। ये पूरा क्या हो जाएगा खत्म, आंसर क्या आ जाएगा? x²। कोई दिक्कत किसी को? पक्का? समझ आ गया? अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, फिर हम सीखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा और उसको सॉल्व करने का तरीका। पेज नंबर एक- पेज नंबर इज 1.32। अब तुम ही सॉल्व करोगे पूरा सब कुछ। बताओ फर्स्ट क्वेश्चन। log 6 प्लस log 5 कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? log 30। पक्का? इसको कैसे लिख सकते हैं? log 5 into 6 यानी कि log 30। क्लियर है सबको? क्या ऑप्शन बन गया? बी। नेक्स्ट पढ़ो सेकंड क्वेश्चन। 2 की क्या पावर करूं कि 8 आ जाए? 3। थर्ड क्वेश्चन। log 32/4 क्या प्रॉपर्टी लगेगी? m/n। तो क्या बनेगी? log m माइनस log n। तो क्या बनेगा? ऑप्शन बी। क्लियर है सबको? फोर्थ क्वेश्चन। log 1 into 2 into 3, मुस्कान। log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। क्लियर है सबको? मुश्किल लग रहा है कुछ? इजी है लॉगरिथम? ठीक है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आता है सबको? फिफ्थ क्वेश्चन आता है सबको? कैलकुलेटर पे क्या करो? 0.1 लिखो, उसको मल्टीप्लाई प्रेस कर दो, इक्वल टू तब तक दबाते जाओ जब तक क्या ना आ जाए? 0.0001। आ गया फोर सबका? 3 बारी प्रेस करोगे तो आएगा, पर आंसर क्या होता है? +1। इसके बाद करो सिक्स्थ क्वेश्चन। कैसे कर सकते हैं इसको? क्या आएगा सिक्स क्वेश्चन का आंसर? 9। कैसे आएगा ध्यान दो। ये वाली जो चीज है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, log ऑफ x²। मुस्कान ध्यान दो, लिख सकती हूँ ऐसे। और इधर log ऑफ 3 की पावर 4 लिख सकती हूँ। तो यहाँ से x² किसके इक्वल आ गया? 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81।
इसका रूट ले लूंगी तो क्या आ जाएगा 9। तो क्या आंसर आ गया 9। समझ आ गया? कोई डाउट श्रेया? इसके बाद करो 7th क्वेश्चन। आता है सबको? 7th क्वेश्चन। √2 प्रेस करो कैलकुलेटर पे और मल्टीप्लाई प्रेस करके इक्वल टू दबाते जाओ। 12 आ गया सबका? शुभम आ गया आंसर? हाँ उनके तो आगे 8 तक हो गए हाँ 7th का क्या आंसर आ रहा है? 12। 8th क्वेश्चन करो। अब कैलकुलेटर पे क्या लिखना है? 2√3 आता है लिखना? सबसे पहले √3 लिखो, मल्टीप्लाई दबा दो, 2 लिख दो, वो बन जाएगा 2√3। फिर मल्टीप्लाई दबा दो, क्या √3 लिख दे, इंटू 2 कर दे, 2√3 की वैल्यू आ गई। फिर मल्टीप्लाई प्रेस कर दे, इक्वल टू दबाती है तब तक 17289। 10 हो जाएगा आपसे 6 आ गया सबका? पक्का? क्लियर है? तो आंसर क्या आ गया? 6। तुम्हारा आ गया भाई दोनों का? नहीं आया? इसके बाद 9th क्वेश्चन करो, लगाओ दिमाग। क्या यस आता है मैम 10 नहीं होगा ना मुझसे? पढ़ा नहीं हो जाएगा, पढ़ा नहीं देखते हैं अभी तक। 9th क्वेश्चन नहीं हुआ? हो गया आगे तो पूरी को देखने को कुछ देखो क्या आ रहा है, -2। देखो क्या है ये, log 1/81 और इसका बेस कितना है 9, ठीक है। log m/n क्या लगेगा? log m माइनस log n, log m माइनस log n। कोई दिक्कत? अब देखो log 1 तो क्या होता है हर केस में 0। अब 9 की क्या पावर करूं कि 81 आ जाए? 2। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? -2। समझ आ गया? तो क्या आंसर आ रहा है? -2। अब देखो 10th क्वेश्चन, स्मार्ट काम करना है इसमें। बेस 2 है और मेरे को दे के रखा है 0.0625, ठीक है। अब 2 को लिखो कैलकुलेटर पे, मल्टीप्लाई प्रेस करो। ऑप्शन नंबर 1 देखो, 4 बारी प्रेस करने से, मतलब 3 बारी प्रेस करने से आ रहा है आंसर? नहीं। 5 बारी से भी नहीं आएगा और 1 बारी से भी नहीं आएगा। ऑप्शंस को आंखें खोल के देखना बस। अब किसी से भी नहीं आ रहा तो ऑप्शन क्या बनेगा? नन। पक्का? और एक और बात भी हमें पता है कि 2 की मैं कितनी भी पावर कर लूं, कोई भी नंबर कभी 5 सेंड करने वाला बन ही नहीं सकता। जब नहीं बन सकता तो आंसर क्या आएगा? नन। तो क्या आएगा? नन। 11th करो। log 2 की वैल्यू दे रखी है तुम्हें कुछ और log 3 की वैल्यू दे रखी है। हमसे क्या कह रहा है? log 6 की वैल्यू निकालो। log 6 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 × 3। इसको खोलना आता है सबको? log m प्लस log n आता है? तो log 2 प्लस log 3 दोनों की वैल्यू पता है, पुट कर दो, ऐड ही तो करना है। क्या आ रहा है आंसर? सी आ गया सबका? मुस्कान, श्रेया, रुचि। 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। अब देखो, जब कभी भी बड़ा क्वेश्चन आ जाता है ना, बड़े क्वेश्चन से मतलब आसान कोई चीज होती ही नहीं, उसको टुकड़ों में तोड़ते जाओ। सबसे पहले मेरे को इतनी चीज बताओ, इस पे हाथ रख लो, इतना सॉल्व करना आता है? log 2 की 16 क्या आता है? 4। इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। अब इसको छुपा दो, यहाँ पे log 2 और 4, 2 की क्या पावर करो कि 4 आ जाए? 2। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ चुकी है अब? 2। तो यहाँ पे क्या बन गया? log 2 और 2 क्या होता है वो? 1। देखो कैसे, इस पूरे की वैल्यू होगी 4, log 2, log 2 और ये 4 होगी। इतने हिस्से की वैल्यू क्या आएगी? 2। 2 की क्या पावर करो कि 4 आ जाए? 2। या क्या, जब ऊपर नीचे सेम होता है तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या आता है? 1। समझ आ गया? या फिर 2 की क्या पावर करूं कि 2 आ जाए? 1। समझ आ गया सबको? तो क्या आंसर आएगा? 1। करो नेक्स्ट।
13th क्वेश्चन, log की वैल्यू निकालो, log 1/3 टू द बेस 9। आज ही कराया, करो। इसको कैसे लिख सकती हूँ, log 1 -3 और ये 9 लिख सकती हूँ। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो, तुम्हें इसको सॉल्व करना नहीं आता कि 9 की क्या पावर करूं कि 3 आ जाए, नहीं आता। पर हमें क्या आता है, इसको खोलना जरूर आता है। log 1 तो क्या होता है, 0। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, log 3 बाय में log 9 लिख सकती हूँ। 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, माइनस का log 3 अपॉन में log 3 का स्क्वायर। ये पावर है, ये आगे आ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगी, -1/2। और ये log 3 बाय में log 3 से log 3 कैंसिल, तो क्या आंसर बन गया, -1/2। क्लियर है सबको, कोई डाउट? हर सिद्धि क्लियर है, तो क्या आंसर आ गया, -1/2। 14th क्वेश्चन करो। x प्लस log y दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, log x प्लस वाई। देखो, ये log x प्लस वाई है, इसको तो मैं खोल नहीं सकती, नहीं खोल सकती, लेकिन इसको जरूर खोल सकती हूँ। कैसे, खुला हुआ है, इसको बंद कर देते हैं। log x प्लस log y, इसको मैं कैसे लिख सकते हैं, log x y। ठीक है, तो देखो log x y लिख दिया इस चीज को, और राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, log x प्लस वाई। कोई दिक्कत? अब इसको कैसे लिख सकती हूँ, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। कोई दिक्कत? अब मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, वाई की। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको उधर ले जाओ। ले दिया, ले गए। एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई कॉमन ले लू, अंदर क्या बच जाएगा, x-1 इज इक्वल टू एक्स। तो y की वैल्यू क्या आ गई, x अपॉन में x-1। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन आ गया, सी। क्लियर है सबको? ठीक है।